सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आईकेप के पास पेपर में जो है ये आई बिलीव 2014 या 2015 में आया है। सर क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। सर फाइनल अकाउंट्स का जब भी क्वेश्चन हो तो मैंने जैसे तुम्हें बोला कि हमेशा फॉर्मेट बना लेना, मैंने तुम्हारी आसानी के लिए फॉर्मेट जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है इधर, सही है ना। तो अब सर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद सर हमने ट्रायल बैलेंस को स्कैन करना है और हमें देखना है कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, सही है ना। ये स्टेप्स को अगर तुम फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स का जितना भी मुश्किल सवाल हो इट वुड बी रियली इजी टू कैटर। सर ड्राइंग्स हैं, सर ये बैलेंस शीट में जाएंगी, कॉन्ट्रा है, सही है। एसओएफपी की जगह मैं बीएस लिख रहा हूँ। ट्रेड डेटर्स, सर ये भी बैलेंस शीट आइटम है। गुडविल, सर ये भी जो है बैलेंस शीट आइटम है, एसेट है। गुडविल आपका नॉन करंट एसेट है। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सर ये आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, मार्कअप है, एक्सपेंस है। आपका कहाँ जाएगा सर, पीएनएल में जाएगा। मैं एसओसीआई को पीएनएल लिख रहा हूँ, परेशान नहीं होना। अच्छा सर कैश इन हैंड, सर कैश इन हैंड जो है ये कहाँ जाएगा सर, ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री बिल्डिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है, डब्ल्यूडीवी दी हुई है। तो सर इसका मतलब है कि आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनेगा। आप अपना जो है प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग में से डायरेक्ट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनेगा। सर याद रखो याद रखो याद रखो, एक टिप याद कर लो कि सर बाजू का जब तुम्हें फाइनल अकाउंट्स का सवाल दिया गया होगा तो ट्रायल बैलेंस में या तो तुम्हें कॉस्ट एसेट की पीपीई की कॉस्ट अलग से दी गई होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया गया होगा। तो तुमने जो है कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग अलग रखना है और उन दोनों को नेट ऑफ करोगे तो तुम्हारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। मगर सर बाजू का वो डायरेक्टली जो है ना कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू दे देता है एग्जामिनर। तो तुमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगा के बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है तो तुम्हारे पास डायरेक्ट क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करना है कब नहीं करना। सर अगर सवाल में नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है नहीं करना, और अगर सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया हुआ है तो इसका मतलब है करना है। तो सर फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग, सर ये आपका कहाँ जाएगा, सर ये बैलेंस शीट में जाएगा, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग ये इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू है या क्लोजिंग बुक वैल्यू है। सर ये ओपनिंग बुक वैल्यू है। सर आपको कैसे पता चला, सर हमने पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो कि सर ट्रायल बैलेंस में तमाम आइटम्स जो है वो क्लोजिंग पर होते हैं सिवाय 5 चीज़ों के। तो वन ऑफ देम वाज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड तुम्हें पता है ये जो बुक वैल्यू आई है ये कैसे आई है, ये बुक वैल्यू कैसे आई है, कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी कैसे आई है, कॉस्ट माइनस, जाहिर सी बात है हमें पता है ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, तो ये बुक वैल्यू कौन सी होगी, ऑब्वियसली ये ओपनिंग बुक वैल्यू होगी, क्योंकि बुक वैल्यू का फॉर्मूला ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और हमें पता है ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग पर दिया हुआ होता है। तो सर क्या क्लोजिंग पर भी दिया होता है, जी बिल्कुल दिया होता है, इंशाल्लाह बताऊंगा वो, दैट्स एन अनोमली। सर वो कब होता है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह वंस वी एक्चुअली एडवांस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर सेल्स रिटर्न, सर पीएनएल में जाएगा, जो है अल्लाह आपका भला करे, जो है सेल्स का कॉन्ट्रा है। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा। पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस सर पीएनएल में जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट, सर ये ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है या हमें मिला है, सर ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमने दिया है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि एक्सपेंस है। अच्छा इधर एक बड़ी मजे की बात बताऊं, सर आपने तो बोला था ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, सही है, जाहिर सी बात है आईकेप माई बाप है। अब इसने सवाल में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली तुम एग्जामिनर को ये नहीं लिख सकते कि भाई तुमने ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में आता ही नहीं है, तुमने ये क्यों लिखा है, सही है। तो टेक इट इजी, इस ट्रेड डिस्काउंट को एज एन एक्सपेंस है तो इसको सेल्स में से माइनस कर देंगे। परचेज लेस रिटर्न नेट परचेजेस सर पीएनएल में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। सैलरीज एंड वेजेस पीएनएल में। रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट ये सब के सब पीएनएल में। ओपनिंग स्टॉक पीएनएल में। कैरिज इनवर्ड, सर कैरिज इनवर्ड परचेजेस का हिस्सा बनेगा। हमने पढ़ा है कि सर पॉइंट ऑफ परचेज से लेके सेलेबल कंडीशन में लाने तक जितना खर्चा होगा वो परचेज की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट है। मिसलेनियस एक्सपेंस सर पीएनएल। तुम देख रहे हो कितना स्मूथली तुम्हारा ट्रायल बैलेंस जो है वो तुम्हें पता भी चल रहा है। अच्छा सर सलमान्स कैपिटल, सर ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। लोन बैलेंस शीट। बेड डेट्स प्रोविजन, प्रोविजन खुद इसने बताया हुआ है कि भाई ये 1 जुलाई का है, 2013 का है, हम 30 जून पे खड़े हैं, सही है, हम 30 जून पे खड़े हैं, मगर अगर ये डेट ना भी देता तो हमें पता होता ये ओपनिंग ही होता है। बैलेंस शीट। सेल्स पीएनएल। इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल। बिल्स पेएबल
एक्रूड एक्सपेंसेस ये दोनों के दोनों आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी है। अदर इनकम ये अदर इनकम है पीएनएल। तो अल्लाह का शुक्र है हमें पूरा ट्रायल बैलेंस का पता चल गया कि यार कौन कौन से आइटम है। सही है। अच्छा सर इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बोलता है कि सर ऑन 1 जुलाई 2013 अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹500,000। एक मशीन हमने खरीदी थी 5 लाख की। हाउएवर दिस कॉस्ट हैज रॉन्गली बीन पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। हमने गलती से उसे परचेजेस में डाल दिया, यानी हमें जो है पीपी डेबिट करना था, परचेज इधर इसको मैं करवा भी देता हूँ, सही है ना, या बल्कि पढ़ लेते हैं फिर मैं एक साथ तुम्हें जो है ना जब एडजस्टमेंट करवाऊंगा। हमें पीपी को डेबिट करना था, कैश क्रेडिट करना था, हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। तो अब इसको हम पीपी को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद ये बोलता है सलमान सन वर्क एज द हेड ऑफ एडमिन एंड रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ ₹150,000 पर मंथ विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ड्राइंग। सर सलमान का बेटा जो है वो एज अ हेड ऑफ एडमिन काम करता है और इसने जो है वो 1.5 लाख पर मंथ, मतलब हम पूरे साल का बना रहे हैं तो 1.5 लाख इंटू 12 कितने होते हैं, 18 लाख जो है पर मंथ। मगर हमने आइडियली इसको सैलरी एक्सपेंस के तौर पे बुक होना चाहिए, मगर हमने उसको ड्राइंग के तौर पे दिखाया है, तो इसकी भी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। अब बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 6.5 लाख। सर ऊपर इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, नीचे बोलता है कि भाई प्रीपेड है। तो ये वही वाली एडजस्टमेंट है जो मैंने तुम्हें टेक्निक्स बताई थी कि ऊपर एक्सपेंस है नीचे प्रीपेड है, तो 6.5 लाख से क्या क्रिएट करेंगे, प्रीपेड। अच्छा सर इसके बाद नंबर 4 में ये बोलता है, सर ये कैसे करना है, अभी तो मैं बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, बाकायदा एक एक एडजस्टमेंट को हम अभी सॉल्व करेंगे। सर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन WDV एज फॉलोज। सर डेप्रिसिएशन जो है वो WDV मेथड के तहत चार्ज होता है, सही है। सर प्लांट एंड मशीनरी का रेट है 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेट है 5%। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 2% ऑफ ट्रेड डेटर्स। सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है वो 2% मेंटेन करना है, ये क्लोजिंग का इसने रेट दिया हुआ है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, फॉर द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तुम्हें दिया हुआ है 30 जून 2014 का 237,500। अब ये बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2014। आई होप सर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा सर अब पेपर में चूंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, पूरे क्वेश्चन को एमसीक्यू में तोड़ देता है। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पता है क्या करता, मैं पहले सॉल्यूशन ऐसे ही करता, मुझे पूरी पिक्चर मिल जाती, उसके बाद जो भी उसने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है या बुक वैल्यू पूछी है तो वो उठा उठा के लिखता रहता। मैं रफ वर्क में जो है पूरा ये सॉल्व कर लेता पहले, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फुल फ्लेज पूरा सॉल्व कर लेता, क्योंकि अगर तुम टुकड़े बटकों में करोगे तो फिर परेशान होगे। तो फुल फ्लेज ऐसे सॉल्व करके जब तुम देखोगे सवाल को कि यार अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर, क्योंकि सारी फिगर्स तो तुमने आंसर की फॉर्म में निकाली भी होंगी। तो सर सिंस वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन एज अ बर्ड्स आई व्यू, अब सर इसको हम डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा सर आए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सर सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले जो है ये मैं एक वर्किंग कर लेता हूँ, या एडजस्टमेंट्स इधर जो है वर्किंग के नाम से मैं खोल लेता हूँ। आई वुड लाइक कि आप लोग इधर देखते रहें वर्किंग, सही है। अच्छा सर अब सबसे पहले बोलता है ऑन 1 जुलाई 2013 अ मशीन वॉज परचेज फॉर 500,000, हाउएवर दिस कॉस्ट हैज रॉन्गली बीन पोस्टेड टू द परचेजेज अकाउंट। सर एक मशीनरी हमने खरीदी थी 5 लाख की। अच्छा रुपीज़ इन 1000 में कर रहा हूँ तो इधर मैंने लिख दिया रुपीज़ इन 1000। ओरिजिनली सर एंट्री पास होनी थी पीपी डेबिट, क्योंकि पीपी इज यू नो द ब्रॉडर टर्म फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरी। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख से 500,000 रुपीज़ इन 1000 है ना। अब सर हमने गलती क्या की है, हमने गलती क्या की है सर, सर हमने जो है हमने पीपी की जगह परचेज को डेबिट कर दिया है और कैश के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो कैश तो सही सही क्रेडिट हुआ है, ये गलती की है हमने। तो सर अब हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री ये तुमने लेना है। एक्चुअली ये तो मैंने तुम लोगों की नॉलेज के लिए, ऊपर जो पहली और दूसरी एंट्री है तुम्हारी नॉलेज के लिए, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एग्जाम। तुम्हें ये करना है, एग्जाम में इसका इम्पैक्ट लेना है। तो सर अब रेक्टिफाइंग एंट्री पीपी डेबिट होना था 500 से, नहीं हुआ तो पीपी को डेबिट कर दो। सर कैश गलत नहीं है, कैश तो सही है। सर परचेज जो है वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, परचेज डेबिट हो गया है तो परचेज को क्रेडिट कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, पीपी को जब तुमने एक आइटम को पीपी के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया,
तो क्या तुमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा पूरे साल? नहीं, उसके ऊपर सर आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। तो डोंट यू थिंक कि सर ये जो 500 के तौर पे जब आप पीपी बुक करोगे और ये है मशीनरी और मशीनरी का रेट है 10%, तो डोंट यू थिंक इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ होगा, तो आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा? जी सर बिल्कुल। तो रेक्टिफाइंग एंट्री आप एक और बनाओगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपी मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हम मशीन की बात कर रहे हैं, सही ना, क्योंकि पीपी में बिल्डिंग भी आ रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन या फिर पीपी क्रेडिट। सर कितने से सर? सर कितने से सर? सर ये देख लें सर, 5 लाख का एसेट है, रेट कितना है? 10%। सर रेट आ रहा है 10%। सर रेट है 10%। सर कितने महीनों के लिए? पूरे 12 महीनों के लिए, क्योंकि साल के शुरू की बात हो रही है। तो सर कितना आ रहा है? 50। आई होप सर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को क्लियरिटी है इस चीज़ पे। अच्छा सर ये तो थी पहली एडजस्टमेंट। अच्छा सर दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? सर दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? बोलता है सलमान सन वर्क एज द हेड ऑफ एडमिन एंड रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 1.5 लाख पर मंथ विच हैज बीन इंक्लूडेड इन ड्रॉइंग्स। सर आइडियली ओरिजिनली होना क्या चाहिए था? ओरिजिनली होना क्या चाहिए था सर? होना चाहिए था सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से सर? 1.5 लाख इंटू 12, 18 लाख। रुपीज़ इन थाउजेंड है, मैंने ऊपर लिख दिया है, सही है ना। तो परेशान नहीं होना कि सर आपने तो 1800 लिख दिया है। हमने गलती क्या की है? हमने सैलरी एक्सपेंस की जगह हमने डेबिट कर दी है ड्राइंग्स। खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। 1800 से ये भंड मारा है हमने, ये गलती की है 1800 से। तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे? यानी इस भंड को सही करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे सर? सर सैलरी एक्सपेंस डेबिट नहीं होना था, हो गया, तो सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो और ड्राइंग्स डेबिट, आई एम सॉरी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट होनी थी, नहीं हुई। ओरिजिनली होनी थी मगर हमने किया नहीं, तो सर सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दो 1800 से। और सर ड्राइंग डेबिट नहीं होनी थी, हमने ड्राइंग को गलती से डेबिट कर दिया, तो सर इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। आई होप सर आपको क्लियर है ये चीज़, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इसके बाद बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 6.5 लाख। सर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है एडवांस में हमने पे किया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस, नीचे बोलता है कि भाई इंश्योरेंस जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, प्रीपेड है, सही है। अब एंट्री नंबर सी, तो इसकी क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से सर? और आई एम श्योर अब तुम लोगों को जो है मेरी की टेक्निक्स याद आ रही होंगी कि सर अगर जो है टाइटल में डिफरेंस हो ऊपर और एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में, तो हमेशा एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से एंट्री पास करते हैं। अच्छा सर इसके बाद बोलता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन WDV एज फॉलोज। तो सर याद रखो डेप्रिसिएशन के लिए जैसा कि मैंने तुम्हें एक टेबल बनवाया था, तो उस टेबल को जो है हमेशा याद रखना। वो जो स्केजुअल बनवाता हूँ ना फिक्स एसेट्स का, इधर बनवा देता हूँ सर PPE स्केजुअल। ये जो है ये अगर स्केजुअल तुमने बना लिया ना, तो ये इंशाल्लाह ज़िंदगी भर तुम दुआएं दोगे अगर ये समझ में आ गया। अच्छा सर आपने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था उसमें जो स्केजुअल बनवाया था वो आपने कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और फिर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड और बुक वैल्यू बनवाया था। बट अभी सर आप थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। वो कैसे? ओपनिंग बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्लोजिंग बुक वैल्यू। तो सर अभी आप ऐसे क्यों बनवा रहे हैं? अभी आप ऐसे क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि सर पिछले सवालात में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ था, या वो बिजनेस का पहला साल था। अब चूंकि इसने डायरेक्ट WDV दी हुई है तो इट्स बेटर कि मैं डायरेक्ट WDV पर बनाऊं। तो सर 2 आइटम्स है PPE में, एक है मशीन और एक है बिल्डिंग। सर मशीन की ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है? सर सवाल में दी हुई है, जल्दी से जाके देखें। सर मशीन की बुक वैल्यू दी हुई है सर 45,000 दी हुई है सर, मगर आपको याद है 500 का, याद है ये एडजस्टमेंट हमने करनी थी 500 से, ये वाली एडजस्टमेंट अगर तुम रिकॉल करो, 45,000 प्लस 500, सही है 45,500, सही है ना। ये जो एडजस्टमेंट है, आई एम सॉरी, ये इधर से मैं राउट करूंगा,
ये रहा, मशीन 45,500, सही है। अच्छा सर, क्योंकि सर रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर आपने 500 लिखा हुआ है ना, सही है ना, तो आपने जो है ये 500 से रिकॉर्ड नहीं किया था तो आप कर लोगे। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके ऊपर रेट कितने का है? 10% का। सर 45,500 का 10% कितना आएगा? 4,550। तो सर 45,500 माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करो, क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है? क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है मुझे बताते हो? व्हाट इज द क्लोजिंग बुक वैल्यू? जल्दी प्लीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, ट्रायल बैलेंस में जो है वो तो आपका 45,000 दिया हुआ था, तो भाई रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर पीपी 500 से बढ़ भी तो रहा है, सही है। अच्छा सर 45,500 माइनस 4,550, इट कम्स टू कितना आ रहा है? 40,000, थैंक यू, 950। इसी तरीके से सर अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग की वैल्यू है 42,400, रेट है 5%, सवाल में दिया हुआ है, तो 42,400 का 5% लो कितना आता है? 42,400 का 5% लो कितना आता है? 2,120। सर माइनस करो कितना आ रहा है? 42,400 माइनस 2,120, 40,280। तो सर इस स्केजुअल की खूबसूरती देखें, इस स्केजुअल की वजह से आपके पास जो पीएनएल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाना है वो भी आ गया, और आपके पास जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू जानी है वो भी आ गई। 4,550 प्लस 2,120, ये आ रहा है 6,670। इसी तरीके से 40,950 प्लस 40,280, तो ये आ रहा है 81,230। तो सर आप इस स्केजुअल की वजह से आपको जो पीएनएल में एक्सपेंस जाना है वो भी कैलकुलेट होके आ रहा है, और जो सर आपका क्लोजिंग बुक वैल्यू है वो भी आ रही है। तो आई एम श्योर सर आपको ये चीज़ क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एडजस्टिंग एंट्री ये जो मैं बना रहा हूँ, ये बनाने की रिक्वायरमेंट एग्जाम में नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारी अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवा रहा हूँ। एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार एडजस्टिंग एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने प्रो हो गए हो, तो you can go obviously without passing adjusting entry। अच्छा सर, इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट पे जाते हैं हम। इनफैक्ट द फिफ्थ वन, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज मेंटेन्ड एट 2% ऑफ डेटर्स। सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो है वो 2% ऑफ डेटर्स पे मेंटेन होता है, तो सर हम एक काम करते हैं, हम प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, सर ओपनिंग बताते हैं कितना दिया हुआ है? ओपनिंग कितना दिया हुआ है सर? सर ओपनिंग दिया हुआ है 900, और पता है क्लोजिंग जो आपने मेंटेन करना है, क्लोजिंग वो कितना मेंटेन करना है सर? सर बोलता है डेटर्स का जो है कितने परसेंट? डेटर्स का 2% मेंटेन करना है। सर डेटर्स कितने? ये रहे डेटर्स सर, ट्रेड डेटर्स कहाँ चले गए? ये 1,09,420, 1,09,420 का 2% निकालो कितना होता है? 1,09,420 का 2% निकालो कितना होता है? 2188। तो सर ड्यूरिंग द ईयर में कितने से बढ़ाऊं? ड्यूरिंग द ईयर में कितने से बढ़ाऊं? ड्यूरिंग द ईयर में कितने से एक्सपेंस करूं कि जो है ये 2188 पे पहुंच जाए? 1288, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, सही है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब सर मैं इधर एक काम कर लेता हूं, मैं आप लोगों की आसानी के लिए अकाउंट रिसीवेबल टू बी शोन इन बैलेंस शीट दिखा देता हूं। अकाउंट रिसीवेबल नेट, सर जल्दी से बताएं अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस कितना था आपके पास? ग्रॉस था 109,420। कोई राइट ऑफ वगैरह तो नहीं थे ना? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्लोजिंग आएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना है? 2188। तो अकाउंट रिसीवेबल नेट कितना शो होगा सर बैलेंस शीट में? माइनस करके बताते हैं। $107,232।
तो सर आप देख रहे हो इस वर्किंग की मदद से आपको डायरेक्टली ये भी पता चल गया बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल नेट कितने से आ रहा है। सही है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट। सही है सर। ये आखिरी एडजस्टमेंट भी तो थी क्लोजिंग स्टॉक वाली। भाई क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो 237,500 है, इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री होती है सही है वो ये होती है, मैं बता भी देता हूँ सर। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ABCDEF, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सर ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना इट्स इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब है तुम्हारी इनकम बढ़ रही है क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है, और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होने का मतलब है तुम्हारी इनकम कम हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक जो है 237,500 से डेबिट और 237,500 से क्रेडिट। सर ये जो आपका डेबिट हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये एसेट है ना, आपका एसेट है। आपको पता चला साल के एंड पे इतना तो बिका ही नहीं। और सर ये ट्रेडिंग अकाउंट सर क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करता है क्लोजिंग स्टॉक। हायर द क्लोजिंग स्टॉक लोअर वुड बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमें ये चीज़ पता है। तो ये P&L में जाएगा। सही है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स। अब हमें कुछ नहीं करना। अब आखिरी आइटम हमने, अब आखिरी स्टेज हमने लाइन बाय लाइन आइटम को देखना है ट्रायल बैलेंस में, और उसको देखना है अगर तो वो इनकम या एक्सपेंस है तो P&L में, और अगर वो एसेट लायबिलिटी कैपिटल है तो बैलेंस शीट। सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक क्लियरिटी है। सर लेट्स हैव अ क्विक लुक एट कि सर किस तरीके से हमें पोस्टिंग करनी है। सर सबसे पहला आइटम है ड्राइंग। सर ड्राइंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? जी सर हमने सवाल में देखी थी ड्राइंग से रिलेटेड 30,500 आपको दिया हुआ है। ड्राइंग्स इधर आता है। अच्छा ये रुपीज़ इन थाउजेंड हम लोग खेल रहे हैं। सर ड्राइंग्स आपके पास जो है वो था 30,500, मगर सर आपको पता है कि 1800 से जो है वो ड्राइंग आपकी कम होनी थी। ये जो एडजस्टमेंट थी हमने, ये वाली जो एडजस्टमेंट थी 1800 से जो है रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर ड्राइंग्स आपकी कम हो रही हैं। सही है ना। तो 1800 से मैंने कम कर दिया, तो 30,500 माइनस 1800 कितना आ रहा है? ड्राइंग्स कितने से आ रही हैं? 28,700। ज़बरदस्त, ये माइनस में आएंगी। सही है ना। अच्छा सर अब तुम देखो लाइन बाय लाइन करने से किस तरीके से फ़ायदा होता है। ट्रेड डेटर्स सर माशाल्लाह इसकी तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से वर्किंग की हुई है। ट्रेड डेटर्स की अभी 107,232। सही है। तो सर मैं इधर चला गया, अकाउंट रिसीवेबल नेट 107,232। सही है। अच्छा सर अगर अकाउंट रिसीवेबल नेट को कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक साथ साथ हमें जो है वो बेड डेट एक्सपेंस को भी कर लेना चाहिए? तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में गया और यहाँ लिख दिया बेड डेट एक्सपेंस। बेड डेट एक्सपेंस कितने से आ रहा था? 1288। सही है ना। अभी वो जो हमने वर्किंग की है उसमें से नीचे जो है वो हम लोगों ने अभी किया, ये रहा 1288 एक्सपेंस जो है ये रहा P&L में जाएगा। सही है। अच्छा सर तो तुम देखो साथ साथ कैसे ये मुकता है, साथ साथ हम लोग करते जाएंगे और इसको मुकाते जाएंगे। अच्छा सर नेक्स्ट आइटम इज ड्राइंग हो गया, ट्रेड डेटर्स हो गया, गुडविल 20,000। सर गुडविल कहाँ जाती है? सर गुडविल जो है आपकी बैलेंस शीट में जाती है। 20,000 नॉन करंट एसेट है। सर इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर नहीं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ जाएगा 800 से। सही है। अच्छा सर इसके बाद सर इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद जो है आपके पास एक कैश इन हैंड। सर कैश इन हैंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख दें। अभी हमने की है ना, तो कैश में तो कोई एडजस्टमेंट आ ही नहीं रही थी। 728। सही है सर। अच्छा सर इसके बाद पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस 6,500। सर एक्सपेंस है तो ऊपर जाएगा। पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस, पावर एंड यूटिलिटी सर कितने से आ रहा है? सर पावर एंड यूटिलिटी आ रहा है 6,500 से। अच्छा सर एक चीज़ मैं भूल गया, आई एम सॉरी। ये ऊपर जो है वो जो था प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री, वो मैं कर रहा हूँ। ये लिखने के बाद जैसे मैंने अभी ये गलती की ना, इधर उधर फुदकने लग गया। नहीं सर नहीं, लाइन बाय लाइन मैं इसको साथ साथ क्रॉस भी करता रहता हूँ, जो करता जाता हूँ। गुडविल, इंटरेस्ट हो गया, कैश इन हैंड हो गया, पावर एंड यूटिलिटी वो गलती से। अच्छा सर प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग। अब सर माशाल्लाह इसकी हमने एक बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग की हुई है PPE के नाम से। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्टली जो है वो सिर्फ एक लाइन आइटम जो है उठा के हमने यहाँ पिक कर देना है। सही है सर। PPE एग्जामिनर खुद जो है PPE इसकी वर्किंग कौन सी थी? वर्किंग डी। सही है। तो सर से आ रहा है 81,230 से 81,230।
और इसी तरीके से सर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस भी यहाँ आ जाएगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस सर कितने से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा? सर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा आपका 6,670 से। 6,670 से डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 6,670। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है यहाँ तक। अच्छा सर, इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी, हाँ भाई क्लियर है या नहीं है? कैन एनीवन प्लीज कंफर्म? फैक्ट्री बिल्डिंग भी वी आर डन। सेल्स रिटर्न, सर सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स रिटर्न जो है वो आपका क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न जो है वो आपका 10,000 सेल्स का कॉन्ट्रा है, सही है। तो इसको जो है मैं P&L में दिखाऊंगा कितने से, 10,000। सही है। अच्छा सर, इसके बाद कैश एट बैंक है। सर बैंक में कैश है 13,000। ये मैं इसको डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए हाँ यार इसके ऊपर काम कर चुके हैं। सर बैंक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, बैंक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सर डायरेक्ट डाल दें बैंक 13,512। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके बाद सर पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस वो मैंने लिख दिए। ट्रेड डिस्काउंट सर अगर तो डेबिट साइड पर है तो इसका मतलब है एक्सपेंस है, तो आप इसको सेल्स में से माइनस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट हम इसको माइनस कर देते हैं 2432 सेल्स में से। ट्रेड डिस्काउंट अभी मैं टोटलिंग कर ही नहीं रहा हूँ, जो जो लाइन आइटम मुझे मिल रहा है मैं साथ साथ पिक कर रहा हूँ उसे। सर परचेज लेस रिटर्न्स, नेट परचेजेस दी हुई है 3,30,530। नेट परचेजेस दी हुई है 3,30,530, बट हमें पता है कि सर इस परचेज से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, इस परचेज से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। सर कितना दिया हुआ है नेट परचेजेस? 3,30,530, मगर याद है वो 500 माइनस करना था, 500 माइनस करना था, वो पीपी का गलती से आ गया। अच्छा सर रुपीज़ इन 1000 यहाँ आपने नहीं लिखा, यहाँ भी लिख दें। 3,30,530 माइनस 530, तो सर कितना आ रहा है? 3,30,030। अच्छा सर, इसके बाद सर सैलरीज एंड वेजेस हैं, सैलरीज एंड वेजेस हैं 40,400। सैलरीज एंड वेजेस, सर सैलरीज एंड वेजेस के हवाले से अगर आप रिकॉल करें तो सर एक एडजस्टमेंट थी 1800 की, ड्राइंग से हमने माइनस करके यहाँ प्लस करना है। ज़रा बताओ कितना आ रहा है? 40,400 प्लस 1800 कितना आ रहा है? नहीं हरमैन, इस पे मैं क्लैरिटी देता हूँ, अगर तो ट्रेड डिस्काउंट है ना तो वो सेल्स या परचेज में से माइनस होगा। अगर क्रेडिट साइड पे होता तो मैं ट्रेड डिस्काउंट को परचेज में से माइनस करता। 42,200। अच्छा सर, इसके बाद रेंट एंड रेट्स 6,992। अच्छा सर, इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस सर 2,000 से आ रहा था, मगर 650 से प्रीपेड हो रहा था। 2,000 माइनस 650, तो सर कितना आ रहा है? 1,350 या 1,250? 1,350। और सर प्रीपेड को साथ साथ में बैलेंस शीट में भी लिख देता हूँ, प्रीपेड को साथ साथ में बैलेंस शीट में भी लिख देता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, आई एम श्योर मैं स्पीड में नहीं जा रहा। 650 सर कुछ नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग है। अच्छा सर, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट है
एडवर्टाइजमेंट की कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, नहीं है। 4512 4512। अच्छा सर, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक है 127,762, 127,762। अच्छा सर, इसके बाद कैरिज इनवर्ड, हमें पता है कैरिज इनवर्ड, लास्ट टाइम मैंने अजम्पशन लिखवाई थी कि कैरिज इनवर्ड को आप परचेसेस में ऐड करते हो। $10,420। अच्छा सर, इसके बाद बिल रिसीवेबल 32,526। अच्छा सर, इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 4,130, मिसलेनियस एक्सपेंस 4,130। 4,130। तो सर तुम देख रहे हो कितना स्मूथली तुम्हारी डेबिट साइड जो है वो किल हो चुकी है। अच्छा सर, इसके बाद सलमान कैपिटल 300, 3 लाख, 3 लाख। अच्छा सर, इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 1,04,724, 1,04,724। अच्छा सर, इसके बाद लोन है, लोन पेएबल 40,000, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोन को जो है लॉन्ग टर्म अज्यूम करेंगे। सही है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लोन को जो है लॉन्ग टर्म अज्यूम करेंगे। अच्छा सर, इसके बाद बेड डेट्स अल्लाह का शुक्र है हम लोगों का हो चुका, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल को नेट पे दिखाया है। सेल्स हैं 3,53,300, 3,53,300, 3,53,300। ठीक है सर। इसके बाद सर इंटरेस्ट रिसीव्ड 11,930, अदर इनकम में आएगी। $11,930। इसके बाद बिल्स पेएबल 23,150, बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटीज में आएगा 23,150। इसके बाद सर एक्रूड एक्सपेंस करंट लाइबिलिटीज में आएगा लाइबिलिटी है ना एक्रूड एक्सपेंस 3,450। अच्छा सर, इसके बाद अदर इनकम 3,100, अदर इनकम 3,100। तो सर देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद कंप्लीट ट्रायल बैलेंस। और अब सिर्फ एक आइटम रहता है, वो है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक हमें डालना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। तो क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 237,500 से यहाँ मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करता है। और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने यहाँ दिखा दिया 237,500। अब सर एक दफ़ा मैं क्विकली स्कैन कर लेता हूँ कि सर कोई आइटम हमने मिस तो नहीं कर दिया एडजस्टमेंट का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो पूरा हो चुका है। सर पीपी से रिलेटेड हमने ये डेप्रिसिएशन भी ले लिया, पीपी की वैल्यू भी निकाल ली, सैलरी से रिलेटेड सैलरी को बढ़ा दिया, ड्राइंग को कम कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस को ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम कर दिया, पीपी भी हमने पूरा कर लिया, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का एक्सपेंस भी हमने ले लिया, और अकाउंट रिसीवेबल नेट भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अब नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर कास्टिंग। जल्दी से मुझे बताओ सेल्स नेट कितनी आ रही हैं, सेल्स नेट कितनी आ रही हैं, जल्दी से बताओ। अच्छा इधर मैं तुम्हें एक टेक्निक भी बताता हूँ। कुछ बच्चे देखो, बैलेंस शीट का टेली ना होना से परेशान नहीं हो कि बैलेंस शीट टेली नहीं होती, और अगर बैलेंस शीट टेली हो रही है इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुमने सही किया। सर 3,40,000, अच्छा मुझे आंसर बता रहे हो। बेडेड एक्सपेंस लिख दिया ना, सबसे पहला ही तो है बेडेड एक्सपेंस।
3,40,868, 3,40,868, थैंक यू। इसी तरीके से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ रही है? थैंक यू। 230,712। अब ज़रा सेल्स में से ये माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करो कितना आ रहा है? 1,10,156। ज़बरदस्त। इसी तरीके से सर सारे एक्सपेंसेस को जो है टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? और कोई बच्चा अदर इनकम को टोटल कर ले जल्दी से। 7,442 ये एक्सपेंस बता रहे हो, 7,442 और इनकम कितनी आ रही है? 429। इनकम 11,930 और 3,100, इनकम कितनी आ रही है भाई? 429 कैसे आ रही है? 11,930 और 3,100 ये तो बहुत ज़्यादा होती है भाई। 15,030। सर ए नेट बी नेट सी, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट तुम लोग बता रहे थे 428। ज़बरदस्त। अच्छा नेट प्रॉफिट तो ये 428 कौन सी फिगर बता रहे थे बच्चे? 428 कौन सी फिगर बता रहे थे? 50,744। ये आपका सर नेट प्रॉफिट आ गया। अब सर यही नेट प्रॉफिट उठ के यहाँ आ जाएगा 50,744। सर जल्दी से बताते हो क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग 3,22,044। बशर इज़ माशाल्लाह गोइंग फुल प्रो। इसी तरीके से सर मुझे जल्दी से ये बताते हो आपका टोटल नेट कितना आ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस जो है ओ प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं? प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 4,93,000 टेली है, दोनों साइडें टेली हैं। $4,93,378। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद वन ऑफ द पास पेपर्स। सही है, तो जो है आई एम श्योर आपको क्लैरिटी हुई होगी और कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो गई होगी। तो सर नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन क्विकली।